क्या आपको कभी सेक्स के लिए, इंटीमेसी के लिए गिल्टी फील करवाया गया है या सेक्स ना करने के लिए पनिश किया गया है? क्या आपकी ना कभी ना नहीं रहती बल्कि निगोशिएट की जाती है? अगर हां, तो आपका पार्टनर सेक्सुअली मैनिपुलेटिव है और आपको शायद इसका पता भी नहीं होगा। तो आज मैं आपको वो 5 क्लियर साइंस बताने जा रहा हूं जो प्रूव करते हैं कि आपका पार्टनर इंटीमेसी को, सेक्स को वेपन की तरह यूज कर रहा है। अगर 3 भी मैच कर जाए इनमें से तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला साइन क्या होता है, और ये साइन बड़े सटल हैं, इसलिए आप कंफ्यूज्ड भी रहती हैं, और ये आपको मैं बता दूं कि नॉर्मल नहीं है। तो आज आपका कंफ्यूजन भी खत्म होने जा रहा है। साइन नंबर 1, गिल्ट ट्रिपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप मुझसे प्यार करती हो तो ये जुमला याद रखिएगा, मैं इतना कुछ करता हूं आपके लिए और आप ये भी नहीं कर सकती हो। शादी में वाइफ का जो है वो फर्ज है कि वो इंटीमेट हो। दूसरी औरतें अपने हस्बैंड को खुश रखती हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती? देखिए, वो आपकी ना को गलत रंग दे रहा है, वो आपको फील करवा रहा है कि आप एक अच्छी वाइफ नहीं, आप एक बुरे पार्टनर हो। आप क्या करती हैं? आप क्या कहती हैं? आप गिल्ट में रहती हैं, हां कह देती हैं, मजबूरी, गिल्ट है ना आपको, खुद को फोर्स करती हैं सिर्फ उस लड़ाई से बचने के लिए जो बाद में होगी, या सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए जो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब इसको कंसेंट नहीं बोलेंगे, इसे कोहर्जन बोलेंगे। गिल्ट से अगर आपको निकलना है तो फिर वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपनी ना पे कायम रहोगे। साइन नंबर 1 अब आप नोट कर लो। साइन नंबर 2 क्या है? और ये पहला साइन था। दूसरा साइन बड़ा स्नीकी किस्म का है। बहुत से जो पार्टनर्स हैं वो ये कहते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि यहां पर इस साइन नंबर 2 पे हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है। द साइलेंट वेपन। वो क्या होता है? ना कहने पे आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपने इंटीमेसी के लिए ना कह दिया किसी भी वजह से, तो देखिए क्या होगा आपके साथ। साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, कोल्ड बिहेवियर, मूड ऑफ रहेगा दिनों तक, कुछ नहीं हुआ। आप पूछोगे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ हो चुका होगा, सब कुछ बदल चुका होगा। आपसे बात नहीं की जाएगी, आपको टच नहीं किया जाएगा, आपको इग्नोर किया जाएगा। वो आपको सिखा रहा है कि अगर ना कहोगी तो कॉन्सिक्वेंस मिलेंगे, अगर ना कहोगी तो प्यार जो है वो तुमसे वापस ले लूंगा। अगली बार जब वो अप्रोच करे तो फिर आप क्या सोचेंगी कि अब मैं ना कही, अगर मैंने दोबारा से ये सब कुछ होगा, तो बेहतर है मैं हां कह देती हूं, पीस बरकरार रहेगा। आपकी ना फ्री नहीं है, आपकी जो ना है ना उसके साथ एक प्राइस टैग लगा हुआ है। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ये साइन नंबर 2 हो गया, इसको नोट रखना, ठीक है। अब आते हैं साइन नंबर 3 के ऊपर, द क्रूएलिटी। दूसरों से कंपेयर करना। बेडरूम के अंदर मेरी एक्स ऐसा किया करती थी, आप क्यों नहीं करते हो? ये पॉर्न में मैंने देखा था, वैसे क्यों नहीं करते हो? अगर आप थोड़े ज्यादा एडवेंचरस होते तो मेरे फ्रेंड्स की वाइफ्स तो ऐसा करती हैं। देखो, अपनी ख्वाहिशात के बारे में बताना अलग बात है। कंपैरिजन इज गैसलाइटिंग। वो आपको फील करवा रहा है कि आप इनफ नहीं हो, आप बोरिंग हो, आप लैक करते हो, ताकि आप प्रूव करो खुद को, ताकि आप ज्यादा एक्टिवली इसमें बिहेव करो, ताकि आप बाउंड्रीज को क्रॉस करो, जो भी हैं आपकी। आप बेडरूम में इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हो। आप सोचती हैं शायद मुझ में कमी है, या आप वो करती हैं जो आप नहीं करना चाहती, सिर्फ खुद को इनफ फील करवाने के लिए। हेल्दी पार्टनर आपको कंपेयर नहीं करता, हेल्दी पार्टनर आपको कंफर्टेबल फील करवाता है। कंपैरिजन वेपन है, वो इंटीमेसी कभी भी नहीं हो सकता। अब आता है, ये साइन नंबर 3 था, इसको भी नोट कर लो। अब हम इस पैटर्न को इंटरप्ट कैसे करते हैं? देखिए, 3 साइंस आपने सुन लिए, 2 और रह गए, ये सुन लो फिर बताता हूं। और ये बहुत कॉमन है, स्पेशली देसी मैरिजेस के अंदर, याद रखिएगा। चौथा साइन ये है कि आपकी बाउंड्रीज को इग्नोर किया जाता है। आपने कहा ये नहीं, वो फिर भी आपकी बाउंड्री को क्रॉस करेगा। आप कहोगे अभी नहीं, वो फिर भी पुश करेगा। आपने कहा कि मुझे कुछ भी ऐसा पसंद नहीं है, वो फिर भी करेगा। क्यों ऐसा कर रहा है? ताकि आपको आपकी बाउंड्रीज से हटाया जाए, आपको मिनिमाइज किया जाए। आपकी ना उसके लिए सजेशन है, रूल नहीं है। आपकी बाउंड्री उसके लिए चैलेंज है जिसको वो क्रॉस करना चाहेगा। आप फील करती हैं आपकी बॉडी आपकी नहीं है, आपकी चॉइस मैटर नहीं करती, आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन के रह गई हैं, आप एक पर्सन नहीं है। बाउंड्री रिस्पेक्ट ना करना रेड फ्लैग है। एक बार इग्नोर की जाए अगर, तो वार्निंग है। बार बार अगर इग्नोर हो रही है तो भाई ये अब्यूज है। ये था साइन नंबर 4। अब साइन नंबर 5 पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये फील करवाना आपको कि आप उसके कर्जदार हो।
मैंने डिनर पे किया आपके लिए, मैंने पूरा दिन काम किया है, आपके लिए काम किया है, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। मैंने वो किया जो आप चाहती थी, अब मेरी बारी। एनिवर्सरी पे गिफ्ट देंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हो। ये इंटीमेसी को ट्रांजैक्शन बना देते हैं। वो स्कोर रख रहा है, जैसे आप उसके डेट में हो और सेक्स से पेमेंट होगी उसकी। आप फील करती हैं कि उन्होंने इतना किया है, मुझे भी करना चाहिए। आप फील करती हैं अगर मैं ना बोलूंगी तो ये अनग्रेटफुलनेस होगी। इंटीमेसी गिफ्ट है दोनों की तरफ से, इंटीमेसी पेमेंट नहीं है किसी चीज की। अगर वो स्कोर रख रहा है तो वो मैनिपुलेट कर रहा है। ये था साइन नंबर 5। ये 5 साइंस कंप्लीट हो गए। आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितने साइंस आपको फेमिलियर लग रहे हैं। अगर 3 या 3 से ज्यादा फेमिलियर लग रहे हैं तो ये कोइंसिडेंस नहीं, ये पैटर्न है दोस्तों। करना क्या है आपको? पहला काम एक करो, इसको नाम दो, नेम इट। इसको ओवरवेल्म होने से बचाओ, नाम दो। ये मैनिपुलेशन है, कहना शुरू करो खुद से कि हाँ ये मैनिपुलेशन है। नंबर 2, बाउंड्रीज को क्लियर करो। मेरी ना है, पीरियड। फिर रिएक्शन देखो, हेल्दी पार्टनर समझेगा इस बात को, मैनिपुलेटर एक्सप्लोड करेगा या आपको गिल्ट देगा। नंबर 4, सपोर्ट ढूंढो, थेरेपिस्ट, ट्रस्टेड फ्रेंड, कोई ऐसा जो आपकी बात पर यकीन करे। नंबर 5, सेफ्टी फर्स्ट। अगर अनसेफ फील हो तो एक एग्जिट प्लान बनाओ वहां से। देखो आपकी बॉडी आपकी है, आपकी बाउंड्रीज वैलिड है, आपकी ना कंप्लीट सेंटेंस है। कोई भी हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ये राइट नहीं रखता कि वो आपको फोर्स करे, आपको गिल्ट ट्रिप में डाले या आपको मैनिपुलेट करे। अगर आपने इस वीडियो में अपनी स्टोरी देखी है, आप अकेली नहीं है। ये कॉमन है बट नॉर्मल नहीं है। आपकी गट फीलिंग बिल्कुल सही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कमेंट में आप बताओ कि आपको कितने साइंस फेमिलियर लगे। एक नंबर लिख दो, खाली 1, 2, 3 या 5 के 5, और शेयर करो। प्राइवेटली भी चलेगा। जिन औरतों को ये सुनना है आपसे, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। और हां, अगर आपको ऐसी मजीद बातें सुननी है तो सब्सक्राइब करो या पेज को फॉलो करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।